नमस्कार दोस्तों, अलध्रू अकेडमी में आपका जोरदार स्वागत है। आज हम एमए पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट कोड MAGP 07 यानी गांधी के बाद उनके विचार एवं प्रयोग के लिए एक जबरदस्त क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। जून 2026 की परीक्षाओं के लिए आज हम सेक्शन ए के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के समाजवाद की धारणा, उसमें गांधीवादी मूल्यों का समावेश और उन्हें गांधीवादी समाजवादी क्यों कहा जाता है, इस पर विचार स्पष्ट कीजिए। साथियों, इस सवाल पर तो स्टार मार्क लगा लीजिए। देखिए कितनी बार ये रिपीट हुआ है। 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। ये सवाल लगभग हर साल आता है, इसे रट लीजिएगा। इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को गांधीवादी समाजवादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहले मार्क्सवाद का रास्ता अपनाया था, लेकिन बाद में उसे छोड़कर गांधी जी के सर्वोदया ने सबका उदय और अहिंसक तरीकों को अपना लिया। उन्होंने समाज बदलने के लिए हिंसा की जगह शांति और सहयोग का मार्ग चुना, इसीलिए वो गांधीवादी समाजवादी कहलाए। अगला प्रश्न है, माइनस डीप इकोलॉजी यानी गहन पारिस्थितिकी सिद्धांत का अर्थ समझाइए और बताइए कि ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। दोस्तों, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, डीप इकोलॉजी का सिद्धांत अर्ने नेस्ट ने दिया था। इसको आप ऐसे समझिए कि यह सिद्धांत कहता है कि इंसान पर्यावरण का मालिक नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा है। ये सिर्फ इंसानों के भले की नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण यानी पेड़ पौधों, जानवरों और नदियों के साथ मिलकर रहने की बात करता है। सबका अस्तित्व बराबर है। प्रश्न संख्या 3, विनोबा भावे का नारा जय जगत का क्या अर्थ और महत्व है? ये सवाल भी देखिए 2019, 2020, 2021, 2023 लगातार पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, जय जगत का नारा जय हिंद या जय भारत से भी आगे की सोच है। इसका अर्थ है पूरे विश्व की जय हो। यह नारा विश्व बंधुत्व यानी पूरी दुनिया को एक परिवार मानने और सार्वभौमिक एकता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने देश से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से प्यार करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4, स्वनियोजित महिला संज्ञानी सेवा आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का कई बार आ चुका है। तो दोस्तों, सेवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। ये उन महिला मजदूरों का संगठन है जो असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं, जैसे कि सब्जी बेचने वाली, घर में काम करने वालियां, सिलाई बुनाई करने वाली महिलाएं। सेवा इन महिलाओं को बेहतर रोजगार, काम की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा दिलाने में मदद करता है। अगला सवाल है, माइनस ट्रस्टीशिप के संदर्भ में गांधी एवं लोहिया के विचारों में क्या भिन्नताएं हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण तुलनात्मक प्रश्न है जो कई बार रिपीट हुआ है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। गांधी जी का मानना था कि अमीर लोग अपनी संपत्ति के मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी हैं और उन्हें इसका उपयोग समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। वहीं राम मनोहर लोहिया ने इस विचार को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक नैतिक उपदेश है जो असल जिंदगी में काम नहीं कर सकता। दोस्तों, एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी जानकारी, अगर आप इस परीक्षा में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो इस पूरी PDF गाइड को अभी डाउनलोड करें। इसमें सभी सेक्शंस के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर चेक करें। वापस आते हैं हमारे प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 6 है, माइनस गांधी और विनोबा भावे द्वारा प्रस्तुत शांति सेना की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, शांति सेना का विचार बहुत सरल और शक्तिशाली है। ये ऐसे स्वयंसेवकों यानी वॉलंटियर्स का एक संगठन है जो पूरी तरह से अहिंसा में विश्वास रखते हैं। इनका काम है दंगे या झगड़े वाली जगहों पर जाकर बिना किसी हथियार के अपनी अहिंसक शक्ति से शांति स्थापित करना। अगला प्रश्न है, दलित सशक्तिकरण और शिक्षा पर अंबेडकर के विचार क्या थे? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे ध्यान से समझिएगा।
डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही वो सबसे बड़ा हथियार है जिससे दलित समाज का सशक्तिकरण हो सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही ज्ञानात्मक विश्वास और अपने अधिकारों की समझ आती है, जिससे जातिगत भेदभाव को जड़ से खत्म किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 8, संपूर्ण जीवन के 3 आयाम के विषय में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के विचार स्पष्ट कीजिए। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जीवन को समझने का एक बहुत सुंदर तरीका बताया। उनके अनुसार एक संपूर्ण जीवन के 3 आयाम होते हैं। पहला है लंबाई यानी खुद को बेहतर बनाना, दूसरा है चौड़ाई यानी दूसरों की भलाई के लिए काम करना, और तीसरा है ऊंचाई यानी ईश्वर या एक उच्च शक्ति से अपना जुड़ाव महसूस करना। अगला सवाल है माइस वर्ग सहयोग के संदर्भ में गांधी और एमएन रॉय के विचारों में क्या अंतर है? ये भी एक तुलनात्मक प्रश्न है जो रिपीट होता है। दोस्तों, इस मुद्दे पर गांधी और एमएन रॉय के विचार एकदम विपरीत थे। गांधी जी वर्ग सहयोग यानी अमीर और गरीब के बीच सहयोग में विश्वास करते थे, जबकि एमएन रॉय जो एक मार्क्सवादी विचारक थे, मानते थे कि अमीर यानी शोषक और गरीब यानी शोषित के बीच कभी सहयोग हो ही नहीं सकता। उनके अनुसार यह केवल वर्ग संघर्ष को ही जन्म देगा। प्रश्न संख्या 10, चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं? ये क्यों प्रारंभ किया गया और इसके उद्देश्य क्या थे? ये बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण आंदोलन है और परीक्षा में भी पूछा जाता है। चिपको आंदोलन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पेड़ों से चिपककर उन्हें बचाने का एक आंदोलन था। ये आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था। जब ठेकेदार पेड़ों को काटने आते थे तो गांव के लोग, खासकर महिलाएं, पेड़ों से चिपक जाती थीं। इसका मुख्य उद्देश्य था जंगलों को व्यावसायिक कटाई से बचाना और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना। अगला प्रश्न है विकास के प्रति नेहरू के दृष्टिकोण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। नेहरू के विकास मॉडल की 2 मुख्य विशेषताएं थीं। पहली योजनाबद्ध विकास यानी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का विकास करना, और दूसरी घन औद्योगिकीकरण यानी बड़े बड़े कारखाने और उद्योग लगाकर देश को आधुनिक बनाना। उन्होंने आधुनिक तकनीक पर बहुत जोर दिया। प्रश्न संख्या 12, बताइए कि रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट ने गांधी को किस तरह प्रभावित किया? दोस्तों, जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट का गांधी जी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसी किताब से उन्हें सर्वोदय का सिद्धांत मिला। सर्वोदय का मतलब है माइनस सबका उदय या सबका कल्याण। इसका मूल विचार यह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण होने में ही सबका कल्याण है। अगला प्रश्न है माइनस समझाइए कि अंबेडकर क्यों ये मानते थे कि भारतीय समाज में आर्थिक असमानताओं के लिए जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता महत्वपूर्ण कारण है। ये एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर अंबेडकर का तर्क बिल्कुल सीधा था। वे मानते थे कि जाति व्यवस्था ने सदियों से निम्न जातियों को अच्छे व्यवसाय करने, शिक्षा पाने और संपत्ति रखने के अधिकारों से वंचित रखा। जब किसी समूह को आगे बढ़ने के मौके ही नहीं दिए जाएंगे तो आर्थिक असमानता तो पैदा होगी ही। इसलिए उनके अनुसार जाति व्यवस्था ही आर्थिक पिछड़ेपन का मूल कारण थी। प्रश्न संख्या 14, आर्थिक विकास के प्रति नेहरू का दृष्टिकोण गांधी के दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है? यह एक और क्लासिक तुलनात्मक प्रश्न है। इसको आप ऐसे समझिए, नेहरू बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण और सरकारी योजनाओं के पक्ष में थे। वो चाहते थे कि बड़े बड़े उद्योग लगें। इसके विपरीत गांधी जी छोटे छोटे गांव आधारित उद्योगों यानी ग्रामोद्योग और एक विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था पर जोर देते थे, जहां हर गांव आत्मनिर्भर हो। अगला सवाल है माइस एमएन रॉय का नवमानववाद स्पष्ट कीजिए। एमएन रॉय का नवमानववाद या न्यू ह्यूमनिज्म एक ऐसा दर्शन है जो इंसान को सबसे ऊपर रखता है। ये किसी भी धर्म या राष्ट्र से ऊपर उठकर मानवीय स्वतंत्रता तर्क यानी लॉजिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित एक समाज बनाने की बात करता है। इसका केंद्र बिंदु मनुष्य और उसकी आजादी है। दोस्तों, एक और जरूरी बात, सिर्फ MA GP 07 ही नहीं बल्कि आपके MA पॉलिटिकल साइंस के सभी विषयों के प्रीमियम गाइड्स भी उपलब्ध हैं, जैसे MA PS 01, 02, 03 और बाकी सभी। इन सभी को डाउनलोड करने का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, कुमारप्पा द्वारा प्रतिपादित सेवा अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हाल ही में पूछा गया है। जेसी कुमारप्पा, जो एक गांधीवादी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने सेवा अर्थव्यवस्था का विचार दिया। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो सिर्फ मुनाफा कमाने पर नहीं बल्कि सेवा और कर्तव्य पर आधारित है। इसमें नैतिक उत्पादन और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है और ऐसे संसाधनों का उपयोग किया जाता है जिन्हें दोबारा बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, अहिंसा के प्रति नेहरू का दृष्टिकोण गांधी से किस प्रकार भिन्न है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। यहाँ एक बहुत बारीक सा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। नेहरू के लिए अहिंसा एक राजनीतिक रणनीति या एक साधन थी जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन गांधी जी के लिए अहिंसा सिर्फ एक नीति नहीं बल्कि एक जीवन मूल्य, एक नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत था। ये उनके लिए परम धर्म था। प्रश्न संख्या 18, लोकतंत्र के स्तंभ पर लोहिया के विचार स्पष्ट कीजिए। ये सवाल भी हाल के वर्षों में पूछा गया है। राम मनोहर लोहिया ने चौखंबा राज्य की अवधारणा दी थी। उनके अनुसार लोकतंत्र के 4 स्तंभ होने चाहिए: गांव, जिला, प्रांत और केंद्र। उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया ताकि शक्ति सिर्फ दिल्ली में केंद्रित न रहकर गांव स्तर तक पहुंचे और आम आदमी भी शासन में भागीदार बन सके। अगला प्रश्न है, शांति सैनिक के कोई 4 गुण बताइए। एक अच्छे शांति सैनिक में कई गुण होने चाहिए जिनमें से 4 प्रमुख हैं। पहला, अहिंसा में अटूट विश्वास। दूसरा, आत्म शुद्धि यानी खुद को बुराइयों से दूर रखना। तीसरा, चित्त शुद्धि यानी मन में किसी के प्रति द्वेष न रखना। और चौथा, मातृ वात्सल्य यानी सबके प्रति मां जैसा प्रेम और करुणा का भाव रखना। और दोस्तों, हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, नेहरू की नियोजन की संकल्पना के मूलभूत तत्व क्या हैं? नेहरू की नियोजन यानी प्लानिंग की संकल्पना के कुछ मूलभूत तत्व थे, जैसे कि समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी कंपनियों को प्राथमिकता देना, योजनाओं में लचीलापन रखना ताकि जरूरत के हिसाब से बदलाव हो सके, और सबसे जरूरी जन सहयोग यानी जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्रैश कोर्स समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। ALDHRU अकेडमी को सब्सक्राइब करें और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक।